जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। और ये पहले मैंने करवाया था शॉर्ट में, तो इसमें थोड़ी सी आपको वीडियो में अपलोड नहीं थी किसी वजह करके, टेक्निकली इशू करके। तो इसका नाम देते हैं पहले, फिर हम अपना टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मिनट देख लो, वीडियो बन रही, एक मिनट। ओके, तो देखो बेटा, इसका नाम जब भी देंगे ना किसी कंपाउंड का, ये नीट में आया था। और ये देखो, हमने पहले मैंने आपको पहले बताया कि अपनी काउंटिंग करनी है। अगर कोई प्रीफिक्स है, सुफिक्स है, वो देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। तो ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी ये तो है नहीं। तो ना तो इसमें कोई अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन इसमें ये मिथाइल है। अब एक है मेरा और भी दोस्त कोई, उसे ऐसा लगा था कि ये कार्बन नहीं है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये जो कॉर्नर यहाँ मैंने ये डाल दिया, तो यहाँ एक कार्बन है। तो यहाँ अगर कार्बन है, अगर इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख दूँ ना, तो ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ये देखो, ये लिखो, इसको ऐसे लिख लो। अगर आपको केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो ये लिखो CH2, और ये होगा CH, और ये होगा ये CH होगा, और इसमें एक CH होगा, और यहाँ एक CH है। बाद में इसकी कार्बन वैलेंसी को क्या कर लेंगे, हम मेंटेन कर लेंगे। ये देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऐसा मैंने लिख दिया। अब इस वैलेंसी को मेंटेन करेंगे बेटा। तो इसमें देखो, हमने पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। जो भी मैं यहाँ आंसर लिखूंगा तो वो सोच समझ के मैंने आंसर को टिक किया होता है बेटा। ये देखो 1 2 3, और ये अगर इधर से भी काउंट करके देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अगर इधर से करूँ 1 2 3 4 5 तो 6 7 हुए, तो 7 भी नहीं चलेंगे। इधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और इधर से भी करोगे तो भी नहीं बोले, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इधर से भी नहीं है। तो ये काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी बेटा। ये देखो, मैं एक मार्कर चेंज कर लूँ, ठीक है। ये देखो, ये होगा 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, और लास्ट ये 8 होगा। तो ये देखो बेटा, ये जो है ना, यहाँ कॉर्नर डाला, तो उसमें यहाँ क्या किया था, एक ऊपर से ये मिथाइल लिख दिया उसने। ऐसे तो एक मिथाइल लिख दिया, और नीचे ऐसा है। और वो मेरे ब्रदर जो भी हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्हें थोड़ा ऐसा लग गया कि जैसे मैंने मिथाइल ही लिख दिया, लेकिन ये जो कॉर्नर है, इस यहाँ कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये देखो, यहाँ वैलेंसी मेंटेन कर लेंगे। अब बताओ, इसमें इसका नाम दूँ तो ये क्या है बेटा, इथाइल है। ये क्या है, इथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है। तो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देंगे कि पहले हमने नाम देना है ई को, इथाइल को, और फिर देना है हमने मिथाइल को नाम देना। तो ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन है 4, तो 4 पे ये इथाइल है। किस पे है, 4 पे इथाइल है। तो ढूंढ लो, अगर 4 पे इथाइल है तो वो ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इज 3 इज करेक्ट। ये 5th में इथाइल है, नहीं तो ये मिथाइल है। इसको नाम काउंटिंग मैंने पहले दी है, वो काउंटिंग तो पहले देनी, क्योंकि ये पहले आ रहा है। तो मिथाइल आया, ऑक्टेन है, लेकिन नाम मैंने अल्फ़ाबेटिकली इसको पहले देना। प्रायोरिटी मैंने ई को पहले देनी है और एम को बाद में देनी। तो ई पहले है, 4 इथाइल और 3 मिथाइल। अगर कोई ऐसा आ जाए स्ट्रक्चर, तो उसको फिर ऐसा लिख लेना, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी क्या होगी, केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर आप ऐसे भी आंसर दे दोगे, ठीक है। जब तक आपकी थोड़ी प्रैक्टिस वीक है ना, तब तक आपको ऐसे इस स्ट्रक्चर को, ऐसे बॉन्ड लाइन वाले को इसमें लिख लो, ताकि आपको पता चले में इसमें इथाइल है और मिथाइल है, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा। तो डोंट वरी, ऐसा हो जाता है। वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई किसी वजह के कारण, वो मैंने बाद में देखा तो वो अपलोड ही नहीं हो पाई। ओके, तो नेक्स्ट हम कर रहे थे बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो के ना 2 स्टेप हैं, वो याद रख लेना, तो आपको नाम आसान होगा। पहले रूल है इसके, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट फर्स्ट। जो लार्जेस्ट इसमें साइकिल होगा ना, बाईसाइकिल, उसको पहले हम देंगे। जो लार्ज साइकिल होगा इसमें, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, लार्जेस्ट होंगे, कार्बन एटम लिख लो। ये इसमें कार्बन एटम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कार्बन एटम क्या होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है, लार्जर होंगे। तो नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रिज, हमने ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी है। जहाँ से ब्रिज बन रहा होगा ना, वहाँ से स्टार्ट करनी है। और प्लेस द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द ब्रैकेट। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, लाइक उसमें क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, मिथाइल लगा है, इथाइल लगा, कोई वाट एवर इट XYZ कुछ भी लगा है, तो उसको हमने ब्रैकेट से उसका नाम पहले देना है, और बाईसाइक्लो वर्ड यूर लगाना है, प्रीफिक्स हमने कल भी किया था, ठीक है। तो ये देखो, ये एग्जांपल है। और जो मैंने लिखा ना, ये रिंग प्रायोरिटी लिखी है, और ये जो स्काई ब्लू कलर है और जो ब्लू कलर है, उसको 1 प्रायोरिटी देनी है। जो
रेड वाला है उसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, और जो ग्रीन वाला है उसको थर्ड प्रायोरिटी देनी है। थर्ड प्रायोरिटी में जिसमें कम हो, हाँ जिसमें सबसे ज़्यादा कम होगा ना, स्मॉलेस्ट चार्ज, जिनके स्मॉलेस्ट कार्बन होंगे उसको हमने लास्ट प्रायोरिटी देनी है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया है 1 है और डे 2 है और 3 है 4। इसमें इस साइकिल में जो इधर साइकिल दिख रहा है आपको, इसमें 4 कार्बन है। तो जो इधर साइकिल दिख रहा होगा 1 2 3, यहाँ यानी कि 5 6 7 3 कार्बन है इसमें। जहाँ कॉर्नर होगा ना ऐसे बना होगा वहाँ कार्बन होगा। ये जो कॉर्नर है ना वहाँ कार्बन है। तो देखो इस कॉर्नर में 1 2 3 कार्बन, यहाँ ये 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये वाला एक और ब्रिज बना है, इस कार्बन से लेके इस कार्बन में एक और साइकिल बना है। तो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, वो है 8 वाला। तो ये जो लगा है सब्स्टिट्यूएंट है, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें एक और भी कॉर्नर है, इसमें कॉर्नर है तो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है। तो इसमें मतलब होगा कि यहाँ कार्बन होगा और एक यहाँ कार्बन और एक नीचे कार्बन होगा। तो यहाँ इथाइल होगा। क्या होगा? इथाइल होगा। बेटा ये याद रख लेना, ये इथाइल है। ये क्या है? इथाइल है। इसको मैं मार्कर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ। ये जो है ना ये वाला ये इथाइल ग्रुप है। कौन सा है? इथाइल ग्रुप। तो इसको हमने, इसका जब नाम देना है ना तो उसको उसने लिखा है ब्रैकेट, बिफोर द ब्रैकेट। जिसका नाम ब्रैकेट में देंगे तो उसको पहले लिख लेंगे। तो ये 8 पे क्या है? मिथाइल है। 8 पे इथाइल है। तो इसका नाम क्या है? ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन होगा, क्योंकि 8 कार्बन है इसमें। कितने हैं? 8 कार्बन में 8 पे ही क्या है? इथाइल है। तो इसका नाम ऐसे होगा, देखो। और ये क्या है? बाईसाइक्लो। और 8 के पे क्या होगा? इथाइल। ठीक है, 8 पे इथाइल होगा। तो इसमें ब्रैकेट डालो। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 होंगे इसमें। और इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। तो उसमें कितने? 1 है। और जहाँ डॉट नहीं लगाना लगा भी सकते, कोई चक्कर नहीं। तो इसका ये दे 8 इथाइल है और ऑक्टेन है। ऑक्टेन 8 पे इथाइल है, इसका नाम ये है। 8 पे इथाइल है, 4 इधर कार्बन है, और सॉरी बाईसाइक्लो भी होगा इसका। 8 इथाइल बाईसाइक्लो। 8 पे इथाइल बाईसाइक्लो 1 3 4 1 ऑक्टेन, ये इसका नाम है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हमने क्या करना है, वो सिलेक्ट करनी जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा आ रहे हैं, फिर वो जो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कम आ रहे हैं, फिर वो जिसके और कम आ रहे हैं। तो फिर देखना है कि ये सब्स्टिट्यूट किसको लगा है। वैसे तो हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं, प्रोडिक्ट उसके यहाँ कोई प्रीफिक्स लगाओ, लेकिन इसका बाईसाइक्लो का रूल अलग है, ये रूल दिए हैं। और ये पेटेंट है, ठीक है, कि हमने वो पहले सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर देखना है मिथाइल ग्रुप किससे लगाए। और मिथाइल इथाइल जो भी होगा उसको नाम हम पहले देंगे। ये इथाइल है और ये बाईसाइक्लो है और 4 3 1 ऑक्टेन है। यानी कि इसमें कार्बन 4 है, इसमें 3 है, और इसमें कितने हैं? 1। यहाँ से लेके 1, ये 1 कार्बन नज़र आ रहा है आपको। ये 1 कार्बन नज़र आ रहा है। जहाँ कॉर्नर होगी वहाँ क्या होगा? कार्बन होगा। और एक कार्बन कॉर्नर ये है कि ये है कि ये है। इसमें 1 2 3 4। स्टार्टिंग हम ब्रिज से करेंगे। किससे करेंगे? ब्रिज से करेंगे। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इनका नाम देना है। ये देखो हमने स्टार्ट बाईसाइक्लो में हमने लार्जेस्ट को पहले सिलेक्ट करना है। किस में करना है? जो लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट कार्बन चेन होगी ना, जो कार्बन होगी ना लार्जेस्ट कार्बन को, उसको पहले सिलेक्ट करना है। नोट कर लो। और स्पाइरो में उल्टा होता है, लोअर को जो पहला होगा ना, जैसे ये लोअर है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग, लेकिन इसमें लार्जेस्ट को पहले करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना होगा? ये देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 5 हो गए। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो इधर देखते हैं। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 1, ये होगा 1, और ये 2 होगा, और ये 3 होगा, और ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये 6 होगा। तो लास्ट क्या होगा? इसमें 7 होगा। तो इसमें भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम नेम देना। तो इसमें भी कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इधर करते हैं 1 2 3 4। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर ले। 1 2 3 4
5 6 7 8 और 9, ऐसे काउंटिंग कर लो, पहले काउंटिंग कर लो फिर इसका नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आपको काउंटिंग करनी आ गई ना। ओके, तो अब इसको नाम देंगे। देखो इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न होगी, वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमने वो चेन सेलेक्ट करनी थी जिसमें कार्बन ज़्यादा है, तो इसमें 1 2 3 4 हैं। ठीक है, 4 है, तो इसमें कितने, ये तो अलग से यहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो इसका ये जो मिथाइल लगा है ना, इसको एब्रीवेशन है मिथाइल की, क्यों हम ME लिख सकते हैं, मिथाइल को ME लिख सकते हैं, जैसे इथाइल को TH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इथाइल। ठीक है, ET भी लिख सकते हैं। ये देखो ये इथाइल है और ऊपर वाला मिथाइल है। तो अब हम इसको नाम पहले देंगे, ये 1 है। ठीक है, तो ब्रैकेट से पहले देंगे नॉन, यानी कि 9 मिथाइल और ब्रैकेट। इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे। और बाई साइक्लो भी लिखना है। क्या लिखना है? बाई साइक्लो, क्योंकि एक इधर साइकिल है एक उधर साइकिल है। बात समझ में आई? बाई साइक्लो, और यहाँ 4 डॉट और इस यहाँ डॉट 2 और एक इसमें कार्बन है, ये जो है इसको कार्बन को 1 डाल देंगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे नॉन एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी। बात समझ में आई? 9 पे क्या है? मिथाइल है, बाई साइक्लो है, 4 3 2 इसमें साइकिल, एक साइकिल में कितने कार्बन होते हैं उसको हमने नंबरिंग से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ कॉर्नर है वहाँ कार्बन है, इधर 2 आ रहे हैं तो 2 लिखा है, इस साइकिल में 1 आ रहे हैं तो ये 1 साइकिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 ही आ रहे हैं, 2 इधर है 1 इधर है। ठीक है, तो इसका नाम आसान है, इसको बाई साइक्लो, और इधर भी 2 इधर भी 2 2 2 और 1 होगा, और हेप्टेन होगा। जितने कार्बन है उसके साथ इन लगा दो। अगर कोई इधर उधर गड़बड़ हो भी गई तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसका नाम आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, वो मैं चेंज कर दूंगा। तो इसमें देखो ये 2 साइकिल बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, तो कार्बन टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो ये आएगा बाई साइक्लो, इधर भी 1 इधर भी 1, तो इस कार्बन में कोई कार्बन नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अगर ये जो इस ब्रिज को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अगर उसमें एक कार्बन है तो ये जो कार्बन को डिफ्रेंशिएट कर रहा था ना, मतलब कि अलग कर रहा है, उसको अलग करेगा इसको अलग करेगा, तो इसमें भी एक कार्बन है तो मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर वो सीधी ऐसी लाइन है इसका मतलब कोई उसमें कार्बन नहीं है, सीधा इसके साथ क्या है? बॉन्ड है, तो इसको लिख दूंगा ब्यूटेन। क्या लिख दूंगा? ब्यूटेन। बात समझ में? ब्यूटेन लिख दिया। अब देखो ये भी क्या है, ये तो वैसा ही, हाँ ऐसा ही हो वैसे जैसा उसमें। देखो यहाँ कार्बन था तो यहाँ कार्बन नहीं है, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो इधर भी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वहाँ क्या था? ये हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो यहाँ होगा बाई साइक्लो, इधर 2 उधर भी 2, यानी कि 1 2 कार्बन इधर एक कार्बन, और ये एक साइकिल है और ये दूसरा साइकिल है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ से जो यहाँ कार्बन है उसमें कोई कार्बन नहीं है, वो सीधी लाइन है। अगर ऐसी होती तो समझ लेना यहाँ कार्बन है, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसमें कार्बन नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो और कितने कार्बन है वो लिख दो, साइक्लोहेक्सेन। यह क्या आ जाएगा? हेक्सेन आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब देखो ये देखो, स्टार्टिंग हमने वहाँ से करनी, यहाँ कार्बन चेन क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो 1 2 3 आ रहे हैं, इधर भी एक इधर भी एक। ठीक है, तो ये होगा बाई साइक्लो 3 1 1, और ये क्या रहेगा? क्योंकि एक इधर है एक इधर कार्बन, तो इसमें कितने? 1 2 3 है, तो इसका नाम कितना होगा? हेप्टेन। अब देखो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्या? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो पहले और दूसरे कार्बन में होगा ना डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि पहला ये इसको मैंने पहला डाल दिया और पहला और 6 के साथ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसको डबल बॉन्ड को हमने नाम भी देना है। ठीक है, बाकी ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 लिख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ इन है, सफिक्स है ना, तो डबल बॉन्ड बाद में आएगा, तो इसका बाई साइक्लो ये ब्रैकेट होगा 1 2 3 डॉट 1, फिर डॉट उसमें कितने 1 है, क्योंकि एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन है, तो यहाँ आ जाएगा कितने कार्बन है? 7, हेप्ट 1 इन।
जी आ जाएगा, क्योंकि 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। बात समझ में आई? इसमें जिस कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा ना, वहाँ आपने बताना भी है। अगर कोई इसमें हो, आपको लगे कि मैंने कोई नाम गलत दे दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना है कि सर इसको ऐसा नहीं, तो फिर मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये बाईसाइक्लो है। अब मैं और भी कोशिश करूंगा कि इससे और टफ या टिपिकल लेके आऊं, ताकि और आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं आपके नीट जेई लेवल के जो आते हैं ना, जेई एडवांस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जेई मेंस में आते हैं। नीट में तो बहुत कम ही पूछते हैं, क्योंकि ये हाँ, और जो टफ लेवल के होते हैं ना, वो जेई एडवांस में ही आते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगा मैं वो भी लेके आऊँ। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नोट डाउन कर लो फिर। ओके, तो ये देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, आपको फॉर्मूला आ सकता है। ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन है 11 का। और आगे आ सकता है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ये है टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। तो कभी कभी ऐसा भी आएगा कि जैसा नहीं, आपको नाम नहीं देगा कि ऐसा नाम उठाओ, ऐसा भी लिख देगा तो बोला इसका फार्मूला बनाओ। ठीक है, ऐसा भी आएगा। तो लिखो टर्शरी ब्यूटाइल, और ये साइक्लोपेंटेन है। तो साइक्लोपेंटेन की पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो साइक्लोपेंटेन तो बेटा ये होता है, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अब उसने बोला है टर्शरी ब्यूटाइल होगा, और वो होगा ब्यूटाइल कैसा होता है, CH, और ये होगा 3, और ये बना 3, टर्शरी साइक्लोब्यूटाइल। क्या होगा, टर्शरी साइक्लोब्यूटाइल। देखो क्लियर है, बात समझ में आई? एक मिनट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, सीधा करके लिख दूँ इसको, टेढ़ा सा दिख रहा होगा। ये देखो, ब्यूटाइल के कितने कार्बन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये होगा ऐसा टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ हाइड्रोजन इसकी जगह कार्बन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 बनने चाहिए। ये टर्शरी ब्यूटाइल है। क्या है, टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है 3। और ये देखो, इस कार्बन पे ये देखो, ये टर्शरी है, बताता हूँ अभी। ये देखो, ये है टर्शरी, क्योंकि इसे जो कार्बन है ना, इसे 1 2 3 लगे कार्बन, तो उसे टर्शरी बोलते हैं। तो उसको साइक्लोपेंटाइल बोल दिया। क्या बोल दिया, साइक्लोपेंटेन, सॉरी 1 2 3 4। तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। तो आपने ऐसा लिखना है। तो इसका है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसको कहाँ लिखूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरो बना के। ये है साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये है साइक्लोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल क्यों, अगर जिस फंक्शन ग्रुप से ये लगा है उसे एक कार्बन अटैच है, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट से एक कार्बन लगा तो आइसो बोलते हैं। इसे टर्शरी बोलते हैं, तो इसे सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं टर्शरी, और इसे बोलते हैं आइसो, तो इसे बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। ये मैंने ऑलरेडी करवा ले। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। कौन सा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आगे उसने पूछा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनल। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनल कि ब्यूटेनल होगा। और ये देखा, उसने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किए, तो आप बॉन्ड लाइन करो तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिख दोगे, ये और ये आएगा। बॉन्ड लाइन पूछी है तो ऐसा लिख देना, क्योंकि उसने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पूछी है, तो इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पूछी होगी तो ऐसा कर देना, एक इधर लगा देना। इसको बॉन्ड लाइन ऐसा लिख दूंगा, इसको बॉन्ड लाइन में ऐसे कन्वर्ट कर देना। ये होगा इसका बॉन्ड लाइन, ये और ये होगा इसका। देखा कैसे तरसूजा बना दिया मैंने। ठीक है, ये है आइसोब्यूटाइल। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, और वो स्ट्रक्चर फार्मूला था। अब उसने पूछा है इसका ब्यूटेनल का, तो ये होगा देखो 1 2, और ये होगा ब्यूटेनल का, क्योंकि इसने पूछा 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये है इसमें एल्डिहाइड हो गया। और उसने पूछा 2 और 3, और ये 1 और 2 पे भी मिथाइल है। मिथाइल ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा और ऐसे करूँगा। अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखता तो मैं ऐसे लिखता, CH3 CH2 CH एंड CH, और ऐसा लिखता। ये देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा तो ऐसे लिखूँगा। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे लिख दिया, इसका मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। वैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपने ऐसा ही करना है। तो इसका बोला उसने हेप्टेनॉन, यानी कि हेप्टेन, 7 कार्बन होने चाहिए, तो 4 पे वो होना चाहिए इन पे। तो 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया। पहले कार्बन हटा लो, फिर उसकी वैलेंसी मेंटेन करेंगे। उसने बोला है 4 पे 1 2 3 4,
1 2 3 4, तो 4 पे होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नहीं आएगा, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो ये 4 है, जहाँ कीटोन लगा दो। क्या लगा दो? कीटोन। तो बात समझ में आ गई, उसका ओन ही बोला है। तो अब इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यही है हेप्ट। इसका नाम है, 7 कार्बन है, एन भी है, और 4 पे क्या है? 1 भी है। तो ये इसका है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? देखो कितना आसान है। अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर ले तो आपको बात बन जाएगी। साइक्लोहेक्सेनॉन है, पहले तो साइक्लोहेक्सेनॉन, यानी कि पहले तो आप साइक्लो ये बना लो, हेक्सेनॉन बन गया। अब उसने बोला है 1 है, यानी कि कीटोन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉन। ये इसका है दूसरा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? कितना आसान है। ये एनसीईआरटी का है, आपको वैसे भी आ सकता है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कभी कभी आपको ऐसा भी आएगा, राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन है। तो उसने बोला है 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। पहले तो आप साइक्लोहेक्सेन, कार्बन इसमें हेक्स है और सिंगल बॉन्ड है, 2 पे क्लोरीन है। तो पहले आप ऐसे ही कर लो कि आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इधर भी 3 लगा दो, तो इधर भी क्या कर दो? 3 लगा दो, क्योंकि उसने 2 पे क्लोरीन है, और ये क्लोरीन लगा दो। तो इसमें भी हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसमें भी 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे। ठीक है, तो ये है, इसका नाम बन गया। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये 2 पे क्लोरो है और 7 एन है। तो ये बन गया इसका फार्मूला। ठीक है, अब उसने बोला है पेंट 4 इन एंड 2 ओल। पेंट पे क्या है? इन है, सॉरी है। तो अब हम 5 कार्बन लिख लो, CH3, और यहाँ 4 है, पेंट कार्बन है, 4 पे डबल बॉन्ड है। 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये होगा, तो 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। तो 2 पे क्या है? ओल है, तो ये होगा। तो इसकी वैलेंसी ये होगी। ठीक है, इसकी वैलेंसी तो मेंटेन होगी। और ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी फिक्स है और ये प्रीफिक्स है। और स्टार्टिंग हमने यहाँ से करना है काउंटिंग, क्योंकि ये रूल है। मैंने बताया था ना कि जब अब फंक्शन सब्स्टिट्यूशन दूसरा आ जाए फंक्शन ग्रुप, तो पहले हमने इसको देना है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर इसको साइड चेन को पहले प्रायोरिटी देनी। जो OHO में मैंने 1-2 वीडियो उसमें इसका रूल बताया था, पूरी सीक्वेंस लिखी थी। तो उसके हिसाब से ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। अब देखो इसका नाम क्या है? 2 पे ओल है और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ये देखो पेंट 5 कार्बन है और 4 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे ओल है। तो ये देखो, अब इसको है 3 पे नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। तो पहले साइक्लोहेक्सीन है, तो पहले तो आप साइक्लो का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये मैं इसका ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखो ऐसे कर लो, साइक्लोहेक्सीन है तो बना लो पहले साइक्लोहेक्सीन। उसने बोला है 3 पे क्या है? नाइट्रो है। 3 पे नाइट्रो है, तो फिर कहाँ होगा? नाइट्रोबेंजीन तो यहाँ होता है, ऑर्थो पे यहाँ मोस्टली पैरा पे होगा। तो यहाँ मान लो फिर डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि 3 पे क्या आ जाएगा? ये 1 होगा और ये 2 होगा और 3 होगा। तो ये देखो 1 2 3, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। 3 पे नाइट्रो हो गया, ये 3 पे नाइट्रो डाल दिया मैंने, और साइक्लोहेक्सिन, इसको साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हो, और यहाँ हो चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, कोई बात, साइक्लो 1 इन भी लिख सकते हो। यहाँ ये वैसा भी लिख सकते हो, हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो, हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो। डोंट वो ऐसा भी चल जाएगा। तो इसने बोला है साइक्लो हेक्स 2 इन एंड 1 ओल है। 2 इन, फिर भी ऐसा बना लो, फिर भी इसको मैं ड्रा करूँगा तो ऐसा लिख लो। इसने बोल दिया 2 इन है, 1 पे ओल है, 1 पे ओल है तो ऐसा लिख दो OH है, और 2 पे इन है। ये तो देखो डबल बॉन्ड 1, तो यहाँ क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखो 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 3 होगा। तो यार देखो इसने बोला 2 पे इन है, तो 2 पे हमने इन डाल दिया, डबल बॉन्ड डाल दिया,
और 1 पे OH है, क्योंकि OH को हमने पहले प्रायोरिटी देनी, इधर भी हमने पहले प्रायोरिटी दी है, इसको भी हम पहले प्रायोरिटी देंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप पहले वो वीडियो होगी जब मैंने नेमिंग कराई ना बेसिक वाली, तो वहाँ से देख के आना प्लीज़, फिर ये आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं बेटा, इसको मैंने 1 लिखा है, तो इसके प्रायोरिटी OH को 1 देते हैं। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट किया 6 हाइड्रोक्सी पेंटेनल होगा, तो पेंटेनल है मतलब उसमें 6 वो हाइड्रोक्सी होगा, तो ये होगा CH3 CH CH CH, पहले ऐसा लिख लो 1 2 3 4 5, ये पेंटेनल है। तो पेंटेनल है तो जाहिर है उसमें क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, 1 2 3 4 और ये 5 होगा। और 6 पे क्या है, उसमें 6 हाइड्रोक्सी पेंटेनल दिया, 6 पे हाइड्रोक्सी होगा, पेंटेनल दे दिया, यहाँ कार्बन में पेंटेनल दे दिया, और 6 पे क्या है, हाइड्रोक्सी दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, वेट एक मिनट, ओके वो मेरी मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ P की जगह मैंने H लिखना था, हेप्टेनल होगा। तो इसका मतलब हम कार्बन चेन थोड़ी और बढ़ा ले, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, तो ये रहा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होगा, ये ठीक है। तो 6 पे हाइड्रोक्सी डाल दो, दूसरे की कार्बन की वैलेंसी क्या कर दो, मेंटेन कर दो। जी कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करना मत भूल जाना, बहुत से मैंने एग्जाम देखे हैं कि ऐसा चेक करता हूँ तो कार्बन की वैलेंसी मेंटेन नहीं करते लोग, क्या तो 3 डाल देते हैं या कुछ डालते ही नहीं है। ऐसा मत करना बेटा, स्ट्रक्चर ही देख लेना। और मैंने पहली वीडियो में बताया कि इसको हमने ऐसा लिखना है स्ट्रक्चर, जब तक आपको केमिस्ट्री पूरी नहीं आ जाती तो आप ऐसा लिख लो ना कि कार्बन के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये देखो ऐसे 4 होने चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी मेंटेन आ जाएगी। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 पे हाइड्रोक्सी है, और इसका ये अगर ये प्रीफिक्स आ गया ना, इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसमें ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो फिर इसको हम सेकंड सब्स्टिट्यूट देते हैं, तो इसका नाम सेकेंडरी होगा, तो ये हाइड्रोक्सी बन जाएगा, ना कि अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल उसमें होगा अगर ऐसा होता, इसको प्रायोरिटी देते हैं। ये है मिथेनॉल है, ठीक है, और ये होगा इथेनॉल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो सारी सीरीज़ देख के आना, फिर ही से वीडियो पे आना, ठीक है, फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इनका देना है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये भी आपको इम्पोर्टेंट आ सकते हैं। तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या लगा देंगे, इथ अगर है, ये भी OH है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ से मैंने कार्बन हटा दिया, तो ये आ जाएगा इथेन डाई AL, क्या आएगा, इथेन डाई आ जाएगा, इथेन डाई अल, इथेन इसे सिंगल बॉन्ड है ना, तो डाई अल आ जाएगा, डाई AL आ जाएगा, क्योंकि जे भी एल्डिहाइड है और जे भी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इथेन डाई अल आएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो इसका नाम देंगे 1 2 3 4, तो ये देखो C और B अल्फ़ाबेटिकल देना, B पहले आता है C बाद में आता है, तो ये 3 1 2 3 था, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो इसमें इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो, B पहले आता है, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे मत सर हला देना है। 1 2 3 4, ये भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो उसको हम कीटोनी ऑक्सी बोलेंगे, तो ये आएगा 3 ऑक्सी, 3 पे ऑक्सी है, ब्यूटेनल है, क्या नाम है, ब्यूटेनल AL है। ठीक है, और ये भी देखो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है 2 है और 3 है, और ये क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी, कितना नाम आसान है देखो, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 1 पे क्या है, हेक्सेनॉन बोल दो, क्योंकि 1 पे ही 1 है, साइक्लो हेक्स 1 भी बोल सकते हो, और साइक्लो हेक्सेनॉन भी बोल सकते हो, साइक्लो हेक्सेनॉन। ठीक है, ON है। बात समझ में आई, तब इसको नाम देते हैं। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये प्रिंसिपल फंक्शन के 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये देखो इसमें साइड चेन भी लगी है। ठीक है, और ये तो
2 पे क्या लिखा है, ये मिथाइल है, एक कार्बन है तो मिथाइल है, साथ में ब्रोमीन लगा है, तो इसके ब्रोमो आएगा, ब्रोमो मिथाइल 2 पे आएगा। तो 3 ये क्लोरीन बाद में आएगा, क्योंकि क्लोरीन को नाम पहले देते हैं और बी को पहले देते हैं और सी को बाद में देते हैं। और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल क्लोराइड है, कार्बोनाइल क्लोराइड। इधर उसका तो ऐसा नाम आ जाएगा, कार्बन हटा के जितने कार्बन होंगे बुटोनाइल लिख देंगे, ऐसे मैंने पहले करवाया है, ठीक है। तो इसका देखो, पहले इसको देंगे, इसको ब्रैकेट में देंगे, जो साइड चेन लग रही है तो लिख देंगे 2 ब्रोमो, बी पहले आता है मीथेन, मिथाइल लिख दो, ठीक है, 2 ब्रोमो मिथाइल। और अब देखो 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो है और ब्यूटेनाइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसका ये नाम आएगा 2 ब्रोमो मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो इसका नाम कैसे आएगा, ये जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। और लेकिन ये प्रीफिक्स है तो इसको नाम पहले देंगे, जाएगा 5,6 डाई मिथाइल, क्या नाम है इसका, 5,6 डाई मिथाइल हो। और इसका नाम देंगे हम क्या है, 1 पे नहीं, 1 पे होना है, 2 पे 2 इन है और 1 प्योल है, इसको साइक्लोहेक्सेनॉन बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेनॉन बोल देंगे, क्या दे देंगे 2 इन नहीं 2 डाइमिथाइल सेक्स, हाँ पहले हेक्स तो लिखेंगे 2 इन 1 नॉन, 1 पे क्या है, हेक्सेनॉन बोल दो चाहे, जहाँ 1 पे नॉन है, ठीक है। ये देखो साइक्लोहेक्सेनॉन, इसका नाम ये होगा, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं, आगे चले, चलो आप लिख लो, मैं पानी पीता हूँ। हो न हो प्यार तेरे दा असर है, मैं नहीं रात हूँ है ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बात समझ भाई। जहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर मैंने कोई नाम फ्लो में गलत दे दिया हो या कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर उसको मैं करेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है इसको ऐसे भी नाम दिया जा सकता हो तो मेरी नॉलेज में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बता देना, फिर हम उसको देखेंगे कि कैसा इसको और भी कैसे इनको नाम दे सकते हैं, जैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर आगे लेके आएंगे कुछ सम टिपिकल कंपाउंड लेके आएंगे नाम, फिर जेई के एडवांस के, ठीक है। तो जय हिंद स्टूडेंट।